सिंह, मैं आज आपको क्लास 10th मैथ का, ठीक है, सेट 1 2022 का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक, आपको जो है 2023 के 2023 के और 2022 के और 2021 के आपको सेट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ठीक उसी के मुताबिक 2023 के मैंने सेट आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, आपके सातों सेट। इसके बाद मैं आपको 2022 के करा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद 2021 के कराऊंगा, ठीक है। ये आपको तीनों ईयर के सेट सबरे आपको करने हैं, ठीक है। इसमें आपके 7 सेट हैं, इसमें भी आपके 7 सेट हैं, इसमें आपके 3 सेट हैं कि ये आपकी 2021 परीक्षा बोर्ड परीक्षा तो नहीं थी, इसमें आपकी अंक सुधार परीक्षा हुई थी, ठीक है। ये आपको सबरे सेट आपको करने हैं, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो, ठीक है, 2021 तक, तब आपके 95% अंक गारंटी से आएंगे, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न आएंगे मैथ में, ठीक है, मैथ में 2024 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, वो इन्हीं से देखने को मिलेंगे 23 वाल 22 में और 21 वाली बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। सेम बेट वही आपको सवाल मिले, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना हर हाल में जरूरी है, ठीक है। अगर आपको 95% अंक लाने हैं तो, ठीक है। तो इसे मैंने 23 के कंप्लीट कर चुका, ठीक है। तब आप 22 देखिए, फिर आप 21 देखिए, ठीक है। देखिए आप 22 का पहला सेट है, ठीक है। आपसे क्या कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये चीज और ध्यान दीजिए, ठीक है। अब वैसे तो आप तो आपकी 2024 में 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो हो रही बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें आपको खाली ये क्वेश्चन है बहुविकल्पी थे कुछ, ठीक है। तो उसी हिसाब का आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 का देखिए आपसे क्या कहा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपसे ये ऐसे ही पूछ सकता है, दी गई संख्याओं में समअभाज्य संख्या होगी, ठीक। खाली 2 संख्या आपकी ऐसी है जो सम है और अभाज्य में आती है, ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा है, देखिए समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 का बराबर 0 का व्यक्त कर होगा, ठीक है। आपसे व्यक्त कर पूछा, तब ध्यान दीजिए छात्रों, आपसे व्यक्त कर पूछा है इसका, ठीक है। देखिए इसका व्यक्त कर के लिए आपको समीकरण गिवन है, देखिए 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर में 0 है, ठीक है। तो फिर से आप देखिए आपके पास है a बराबर, इससे पहले गुणा कर दीजिए 3x 3 त्रिका 9x² माइनस के 6x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है, ये आपके पास है। तब ध्यान दीजिए छात्रों, जब इसे आप हल कर रहे हो, देखिए आपके पास a बराबर 9 है, b बराबर माइनस के 6 है और c बराबर आपके पास 1 है, ठीक है। इसमें आपका सूत्र होता है व्यक्त कर के लिए d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। अब आपको मान रखने b की जगह माइनस के 6 का वर्ग, a की जगह 9, c की जगह पे आपके पास 1 है। देखिए 6 का वर्ग माइनस का 36 होगा, ये भी 9 चौक 36, मतलब इसे आप कटे जो बटे तो आपका 0 बचे, ठीक है। यही आपका आंसर है, जो इसका आपका व्यक्त का जो है 0 है, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसे आप देखिए इसका आपका व्यक्त आया 0, इसका आपका ये 4th सही है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का गा दिया, आपसे कहा यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, यदि आपसे कहा है, इसी का 3rd क्वेश्चन है, आपसे कहा साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान आपसे पूछा है। आपको मालूम है, इसे आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, ए है, बी है, सी है। अगर आपसे कहा साइन है तो ये लंब बटे कर्ण होता है, 3 5 यहाँ पर होगा, ठीक है। जब आप यहाँ से आधार निकले हो, ठीक है, देखिए 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का 9 होगा, घटेगा तो 4 बचे हैं आपकी, ठीक है। तब देखिए आप कोस ए बराबर आपको होगा, कोस ए बराबर लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब कर्ण, तो 4/5 सही है। ये आपको मालूम है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कैसे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, आपसे अगर आधार पूछा है तो ए बी का वर्ग बराबर या ए बी बराबर √AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग,
अब आपके पास AC दिया है 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ठीक है। 5 का वर्ग 25, ये आपका 9, जब से आप घटे तो आपके बचे 16, ये 16 आपका 4 का वर्ग है, इसलिए आपका आधार 4 आया था, ठीक है। अब आपको मालूम है क्या होता कोस A, आपका कोस A बराबर होता आधार बटे कर्ण, तभी आया आधार का आपका 4 है, कर्ण आपके पास 5 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर सही है दूसरा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर इसी का घा, वन का घा आपका है नहीं, इसे छोड़ दीजिए। अब डा देखिए, आपसे कहा 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5, तो आपसे x का मान पूछा है, ठीक है। देखिए छात्रों, आपको संख्याएं दी हैं, 3 है, 4 है, 6 है, x का माध्य, इन चारों संख्याओं का माध्य आपके पास 5 है। अब आपसे x का मान पूछा, आपको मालूम होगा क्या होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समांतर माध्य दिया 5 है, ठीक है। सभी पदों का योग देखिए 3 + 4 + 6 + x, कितने पद हैं 1 2 3 4 पद हैं, ठीक है। देखिए 5 चौगु 20 बराबर 6 4 10 13 + x, अब 13 इधर भेजिए तो आपके पास होगा देखिए x बराबर 20 - के 13, तो x बराबर आपके पास आया 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका x बराबर आपके पास 7 आया, ये आपका आंसर है, डा का 7वां सही है, ठीक है। अब आपसे कहा 7 सही है। अब आपसे कहा 4 दो बिंदुओं 2 3 और 4 के बीच की दूरी होगी। देखिए छात्रों, आपको मालूम क्या होता है बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है आपका, देखिए बीच की दूरी के लिए क्या होता है, आपको पहले तो बिंदु दिए हैं, बिंदु आपके पास है 2,3। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, आपसे कहा दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको मालूम होगा देखिए छात्रों, बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला होता है बीच की दूरी, आपको बिंदु है 2,3 और 4,1 के बीच आपसे दूरी पूछी, आपका x1 है या आपका y1 है या आपका x2 है या आपका y2 है। क्या होता है दूरी के लिए फार्मूला, आपको मालूम होगा दूरी के लिए √ x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए ax2 का आपके पास 4 है, लिखिए 4 - के 2 का वर्ग प्लस y2 जब 1 - 3 का वर्ग, जब से हल करते तो 4 में से आपके 2 जो आपके 2 बचे हैं, इसे कटो तो माइनस के 2 बचे हैं, बराबर 2 का वर्ग 4 - 2 का वर्ग ये भी 4 होता है, तो इसे √8, √8 का फिर ऐसे लिखो 2 √2, ठीक। ये आपका आंसर है, देखिए 4 का आपका आंसर है तीसरा आपका सही है, ठीक है। इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2, ठीक है। देखिए अब 2 का देखिए, आपसे क्या कहा 2 का देखिए 2 का, ठीक है। देखिए आपसे क्या कहा, आपसे कहा है यदि दो घात समीकरण x² माइनस के 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, बहुत सिंपल सवाल है, आपसे कहा है x² माइनस के 2kx - के 6 बराबर 0, एक मूल आपको दिया है 3 है, तो k का मान आपसे पूछा है। देखिए अगर आपसे कहे एक मूल -3 है, दो जो भी है, ठीक है, तो वो आपका x की वैल्यू होती है, ठीक है। आप रखिए x बराबर 3, इसी में देखिए आप इसमें रखिए तो 3 का वर्ग -2 के गुणे में 3 माइनस के 6 बराबर में 0, 3 का वर्ग 9, फिर 3 दूनी 6 के माइनस के 6 बराबर में 0, जब से आप घटे आपके पास 3 बचे, देखिए प्लस के माइनस के 6 के बराबर में 0, तो माइनस के 6 के बराबर में माइनस के 3 होंगे। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करिए, मतलब 6 के बराबर 3 और के बराबर 3/6,
3 दूनी 6, मतलब आपके पास के बराबर 1/2 आंसर है। ठीक, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका खा। आपसे कहा है 210 30/1 प्लस 10 उसका है 30 अंश। ठीक छात्रों, पहले से आप देखिए तो आप इसमें सीधा मार रखिए। आप देखिए आपका ये साइन 2 का फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए साइन 2 a के जगह 30, तो फिर साइन 60, और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। ठीक, यही आपका आंसर है। या उससे आप सीधे मार रख के भी हल कर सकते, तो कैसे देखिए, ये 2 इसका मान √3 है बटे इसका मान रखिए, देखिए 1/√3 का वर्ग, देखिए सॉरी आपका 3 है। ठीक है, इसे आप हल करिए 2/√3 बचेगा। इसे आप हल करिए तो 1/3 है। ठीक है, देखिए तो 2/√3, 3 3 1 4/3 हो जाए, इसे आप ऊपर भेजो, इसे हल करो। ठीक है, देखिए 2√3 सॉरी 3 और 4√3, इसे आप कटे 2 दूनी 4। ठीक है, जब से आप हल कर रहे हो, ठीक है, तो सेम इसका यही आएगा आपका। ठीक है, जब से आप कटे तो आपके बचेगा √3/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऐसे करिए आप। अब आप आगे देखिए, आपसे कहा घा 2 का घा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 है, तो उनका भारों का योगफल होगा। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आपको दिया समांतर माध्य का कितना, देखिए आपको दिया समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य आपको दिया 45.5। कुल व्यक्ति कितने हैं, सॉरी 5 है, ये कुल व्यक्ति 12 हैं, कुछ ने आपको गुणा करने, तो योगफल होगा, तो योगफल 45.5 गुणे 12। ठीक है, इसे हल कर लीजिए। ठीक है, आपके पास आंसर हो गया। देखिए 12 पंचे 60, 0 हासिल लगी 6, फिर 12 पंचे 60 66 हासिल लगी, फिर 6 5 चौक 48 और 6 54। ठीक है, ये आपका आंसर है 546। ठीक है, 546 आपका आंसर। इससे आगे देखिए किलोग्राम। इससे आगे आपसे कहा है काम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए छात्रों, ठीक है, आपको संख्याएं दी हैं। नंबर एक के पास संख्या है 96 और 144, इन्हें आपको गुणनखंड विधि से मासा और लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 96 को आप काटिए और 144 को भी काटिए। देखिए 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 बचे हैं आपके द्वारा में, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, मतलब आपके पास 3। ठीक है, इसे देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3। सर्वप्रथम आप देखिए मासे के लिए, मासा मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन है। देखिए ये 2 4 बार इसमें कॉमन है, देखिए अब ये 3 इसमें कॉमन है, तो सब लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48 आपका मासा हो गया। अब आप चाहिए लासा। लासा पहले आपने जो मासा में लिखा है पहले तो आप वही लिखिए, ज्यों के त्यों। फिर इसमें जो बच्चा देखिए, इसमें आपके 2 ये बच्चे तो इसे भी लिखिए 2, इसमें 3 ये बच्चे तो इसे भी लिखिए 3 मासे के लिए। फिर से आप खंड काटिए। देखिए यहाँ तो आपका 48 था, फिर 48 दूनी 96, और 96 अब आप 3 का गुणा कर दीजिए, 3 छक 18 और 27 28, 288 आपका आंसर है। ठीक है, 228 आपका आंसर है। इससे आगे आपको अगली वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड देखिए। ठीक है, पार्ट सेकंड आपको देखना जरूरी है। और छात्रों ध्यान दीजिए, आप सर्वप्रथम इससे 2022 को देखने से पहले आप 2023 का सेट सब देखिए, सातों सेट देखिए, सातों सेट। ठीक है, आपको देखना ये देखना जो आप मैं 2022 आपको करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो सीधे 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये अनुभव होगा कि आपको 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं, जो 2023 में आए भी क्वेश्चन आपको अति महत्वपूर्ण है। मतलब आपको 2022 में और
23 में ये क्वेश्चन आपको हलारम करने हैं, 21 के भी करने हैं। ठीक है, ठीक है। इससे आप अगली वीडियो देखिए।